नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री एनएस चौहान हायर सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर बिछुआ मैनपुरी में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक अतुल सिंह के साथ संपादक कुमार गौरव की ये खास मुलाकात। कॉलेज के प्रबंधक अतुल सिंह पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक अतुल सिंह ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक अतुल सिंह ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक अतुल सिंह ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक अतुल सिंह ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक अतुल सिंह ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। प्रबंधक अतुल सिंह ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था भी है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। मैं उस समय जिला मैनपुरी की अगर बात करूं तो श्री एनएस चौहान हायर सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर में स्थित है, जो कि बिछवा के पास है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय अतुल जी। बात करने को जानने का प्रयास करता हूं, 2 साल कोविड का समय रहा था, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई थी। जानने का प्रयास करता हूं कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे, सरकार का क्या सहयोग रहा। 1 साल का सेशन कंप्लीट हुआ तो एजुकेशन का जो गैप हुआ था उसको कितना संस्था ने रिकवर करा है। नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो नए सेशन के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, इस बार क्या क्या इंप्रूवमेंट संस्था करने वाली है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्ते सर, आपका जी। मेरा नाम अतुल सिंह, मैं 2014 से स्कूल को रन कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे एजुकेशन सिस्टम को लेकर? देखिए सर, कोविड के समय जो चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि हम रूरल एरिया में बिल्कुल बैठे हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब कोविड यहाँ लगा मार्च 2020 में, उस दिन 12 तारीख थी और 12 तारीख के बाद क्योंकि एग्जाम हमारे यहाँ चल रहे थे तो स्कूल को फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ी। उसके बाद हमारा पैसा भी डूबा पूरा और शिक्षा का स्तर जो था बच्चों का वो तो बिल्कुल 2 साल में, 2 नहीं हम 3 कह सकेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो हमें समय मिला वो भी बहुत कम मिला। तो उस चक्कर में बच्चों की जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही नाजुक हुआ, जिसको हम आज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कोविड की वजह से। सरकार ने निर्देश करा था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या प्रोसेस रहा उस समय, क्या प्रोग्राम रहा? ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जैसे हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई व्हाट्सएप के जरिए से, ऑनलाइन के जरिए से, लेकिन उसमें कुछ बच्चे देहात क्षेत्र के, शहरों में तो बच्चों ने व्यवस्थाएं बना ली, लेकिन देहात क्षेत्र के जो बच्चे थे 50% स्टूडेंट, और 50 नहीं हम कहेंगे 60%, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के पास अगर घर में फोन है तो एक है, आप ऑनलाइन क्लास कहाँ देंगे। तो एक फोन से हम लोगों को नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस यहाँ सर्वाइव मतलब करके हम मेंटेन कर पाए, लेकिन हाँ कोशिश पूरी की गई, जितना जिसके पास पहुंचाया जा सका वो ऑनलाइन क्लासेस पहुंचाई गई, लेकिन 40% बच्चों के पास, 60% बच्चे उससे दूर रहे। फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे, क्या क्या फेस करना पड़ा? फाइनेंशियली क्राइसिस ये रहे कि जैसे हमसे लगभग यहाँ पर 40 से 50 लोग हमारे स्टाफ में जो वर्क करते हैं उनको हमें सैलरी पे करनी पड़ी, हमें तो पैसा मिला ही नहीं। और हम किसी पेरेंट्स से हमने ये अनाउंस किया था, हमने कहा गवर्नमेंट ही अनाउंस कर चुकी थी भाई आप फीस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट ने तो आदेश कर दिया कि हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन हमें तो जो हमारे पास व्यक्ति काम कर रहा है, हमारा चौकीदार है, हमारा चपरासी है या हमारा मैनेजमेंट है, हमारा टीचिंग स्टाफ है, अगर उसको कोविड में आपत्ति विपत्ति पड़ेगी तो उसे कौन दिखाई देगा, हम ही दिखाई देंगे। तो वो चीजें हमने फेस की और हम स्कूल वालों को तो वहीं से पैसा कोई मिला नहीं। जी सर, एक सवाल और आपसे, सरकार का क्या सहयोग रहा वित्तीय विद्यालयों के लिए? अगर नहीं रहा तो सरकार अगर चाहती तो क्या कर सकती है? देखिए सर, सरकार का सहयोग तो सरकार ने हम लोगों को 2013 में ही छोड़ दिया था। सरकार ने 2013 में कैसे छोड़ दिया था, सरकार ने 2013 से ये लेना छोड़ दिया कि बच्चों का एक वजीफा आता था बहुत छोटे स्तर पे, 300 रुपए प्राइमरी तक मिलते थे बच्चों को।
जिससे क्या होता था, बच्चे का एक 300 रुपए से आज के ज़माने में होता कुछ नहीं। लेकिन बच्चे के खाते में जब वो 300 रुपए पड़ता था वजीफ़ा, तो उसमें उत्साह उत्पन्न हो जाता था कि हाँ भाई, हमें ये वजीफ़ा मिला, मैं इससे अपना कुछ नहीं खरीदूँगा तो हो सकता है एक रबर, पेंसिल, कटर या जो भी है अपना सामग्री खरीद लेता था। स्कूल वालों को ये प्रॉफ़िट उसमें रहती थी कि भैया पैसा आता था तो गार्जियन उसका फ़ीस भी पेमेंट कर जाता था कि उसके सामने। वो 300 रुपए लेने के चक्कर में वो 3000 रुपए फ़ीस यहाँ दे के जाता था। कोविड ईयर में सरकार का कोई सहयोग नहीं था स्कूल वालों के लिए। सरकार का सीधा ये मानना था कि आप लोग, सरकार तो हमें बंद और खोल और रही थी बराबर, सरकार का कोई सहयोग नहीं था। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बिना शिक्षा के तो आदमी एक जानवर स्वरूप ही है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग किसी भी प्रकार से, अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं है तो हम अपने बच्चों को, अगर शिक्षा आज की सिर्फ शिक्षा है, आप अगर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, अन्यथा की स्थिति में आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप 1 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 2 करोड़, दसियों करोड़ रुपए आप महीना क्यों नहीं कमाते हो, लेकिन अगर आपके पास आपका बच्चा, आपका समाज, आपका गाँव, आपका घर शिक्षित नहीं है, अगर आप उसको पढ़ा-लिखा नहीं पा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन बच्चों के लिए, वो उन लोगों के लिए उससे बेहतर दुर्दशा कोई नहीं हो सकती है। जी, सर आप विवाह है, काफ़ी लगभग 10 साल से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। एक हमारा आपका दौर था। संस्था, आप, मैनेजमेंट क्या प्रयास करेगा संस्कृति, संस्कारों को बचाने का? देखिए, हमारा प्रयास, हमारी संस्था का जो प्रयास है वो ये है कि लोग आज की तारीख में जब बुक्स को अवेलेबल करते हैं स्कूल में, तो संस्कृति को और अपने समाज को जोड़ने के लिए हमारी जो हिंदी की, आप इंग्लिश को, कल्चर को बना लिया है कि सब नमस्ते नहीं करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे, और शाम को माँ बाप से गुड मॉर्निंग बोल के आओगे, नमस्ते करके नहीं आओगे। लेकिन हमारी संस्थाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि आप वेस्टर्न कल्चर अगर अपना रहे हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश सिखाइए आप स्कूल में अपने, लेकिन आप उसके साथ-साथ जो हमारी सभ्यता है, हमारी सनातनी सभ्यता है, वो भी बच्चों के अंदर लेनी चाहिए, और बच्चों को संस्कृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का, प्रोग्राम्स है, पढ़ाई है, या जो भी है वो आप करा सकते हैं, वो ज़रूरी है बच्चों के लिए। जी। एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। इस बार संस्था क्या इम्प्रूवमेंट, क्या नई चीज़ें लाने वाली है? देखिए, संस्था में हमारे यहाँ पर हम लोग नए तरीके से, जैसे गाँव में अभी तक लोग प्रोजेक्ट क्लासेस नहीं जानते थे। हम इस साल से अपने यहाँ नए सेशन से प्रोजेक्ट क्लासेस अप्लाई करने वाले हैं, और कर रहे हैं, अप्लाई नहीं करना, कर रहे हैं, और आगे चलकर इसी सेशन में आगे बढ़कर हम जितना नया बच्चों को जो भी चीज़ दे पाएँगे यहाँ पर, आपको जो सुविधाएँ शहरों में नहीं मिलेंगी, और बहुत कम न्यूनतम फीस में हम यहाँ पर व्यवस्थाएँ देते हैं बच्चों को। जी। ग्रामीण इलाके में है, अधिकतम रूरल एरिया में आप बैठे हुए हैं। गरीब, असहाय, मज़दूर के बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। क्या सहयोग रहता फाइनेंशियली? देखिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ गरीब अंचल के लोग ही यहाँ जुड़ते हैं स्कूल में आकर, और कई लोग तो ऐसे आते हैं जिनके पास यही नहीं होता है, कि वो तो ये कहते हैं साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम पढ़ा नहीं सकते बच्चे को। हमारा ये रहता है कि हमारा हर किसी व्यक्ति से ये कहना है यहाँ आस-पास के क्षेत्र में, कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसका बच्चा नहीं पढ़ सकता है, पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, हम किताब भी मुफ़्त मुहैया कराते हैं, फीस भी कुछ नहीं लेते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरा मैं और लो लेकिन उस बशर्ते वो गरीब होना चाहिए। लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर कोई है तो हम उसको मुफ़्त यहाँ पढ़ाई देते हैं। मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ। लगभग 10% मेरे यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका पूरा खर्चा मैं स्वयं उठाता हूँ, पूरा खर्चा। ये मेरा दे कि स्कूल कोई व्यापार नहीं है। अब फाइनेंशियली ये रहता है कि जब हम अपनी, जो उनके बच्चों का जो भी पूर्ति करनी होती है, वो अपनी खेती से, अपने और व्यवसायों से उसको पूर्ति करते हैं। बाकी बच्चा अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो उसको मेरे ख्याल से तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। स्कूल में जहाँ भी आपके, चाहे मैं आपके नज़दीकी हूँ या कोई भी जो भी इस बात को सुन रहा हो, अपने नज़दीकी विद्यालय में जाकर बात करे लोगों से, मैनेजर से, प्रिंसिपल से बात करें, और अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा समझदार होगा, कोई मना नहीं करेगा, जो भी समझदार व्यक्ति होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को, इस चीज़ गार्जियंस को भी ध्यान देनी चाहिए कि हमें पढ़ाएँ, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से ये चीज़ रखना चाहूँगा आपके आगे, कि देहात में क्या रहता है, लोग ये सोच लेते हैं कि सर क्या, अधिकतर मेरे सामने ये चीज़ें आती हैं कि जैसे किसी के 3 बच्चे हैं, और 3 में 1 बेटी है और 2 बेटे हैं। तो वो बेटों को तो एडमिशन कराते हैं, कहते हैं, और लड़की को प्राइमरी में या मतलब जहाँ भी उन्हें सस्ता मिल जाता है वहाँ करा देते हैं। मेरा ये कहना है कि भई, आप जब 3 बच्चे आपके हैं या 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप जितना लड़की को पढ़ा रहे हैं, वो सॉरी लड़के को पढ़ा रहे हैं, उतना ही आप लड़की को पढ़ाएँ। और बशर्ते अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप स्कूल में जाकर बात करें, मैनेजर से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें,
उसमें छूट ले लें लेकिन लड़के को पढ़ाएं मेरे हिसाब। सर आखिरी सवाल, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए जो इस सत्र में जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना चाहते हैं, किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? मैं जो भी नए सत्र में हमसे पेरेंट्स जुड़ेंगे और जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही सहयोग आकांक्षा रखता हूँ कि आगे चलकर इस सेशन में, आगे चलकर भविष्य में मेरे साथ ये सहयोग वो पेरेंट्स बनाए रखें कि अपना हमें अपने बच्चों से लेकर पूरा सहयोग दें यहाँ पर। और स्कूल में आपको अगर 1% भी कोई कमी या दिक्कत लगती है, मैं सीधा यहाँ बैठता हूँ पर डे, मैं पूरा टाइम देता हूँ, यहाँ आकर मुझसे कहिए। और मैं आपके लिए, मैं अपने गार्जियंस के लिए इतना तत्पर रहता हूँ कि वो मुझे रात के शाम के 7-8 बजे ही फ़ोन करके बताते हैं कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम गाँव-गाँव जाकर, आपके बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमारी टीम गाँव-गाँव जाकर उसका सॉल्यूशन निकालती है। अगर आपकी कंप्लेंट हमारे पास आएगी तो हम 2 बार नहीं 3 बार, कुछ स्कूल वाले ज़्यादातर अपने यहाँ बुलाते हैं, हम तो आपके यहाँ टीचर ही भेज देते हैं कि जाइए इनकी समस्या सुन के आइए क्या समस्या है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम अगर किसी पेरेंट्स को मेरी तरफ से अगर होती है तो वो मुझसे मिले आकर, और हम उसका पूरा सहयोग करेंगे बच्चों को पढ़ाने में। बाकी पढ़ाई-लिखाई संबंधित कोई भी है, वो मैं पूरा सहयोग करूँगा। क्षेत्र का सहयोग मुझे मिलता रहता है और क्षेत्र भी मुझे सहयोग काफ़ी अच्छा करता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।